जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया, लेकिन वहां चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं। लिहाजा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले वहां पूरे सिस्टम को क्लीन किया गया। सरकारी दफ्तरों में निगरानी की गई, वहां मौजूद शरपसंद अनासर को हटाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। मिलिटेंट्स के मददगारों पर शिकंजा कसा गया। मकामी और पहाड़ के जंगली इलाकों में गश्त बढ़ाई गई। साथ ही चुनाव को देखते हुए इजाफी सिक्योरिटी अहलकारों की तैनाती की गई। सरकार की सख्ती और सिक्योरिटी अहलकार के इस एक्शन की वजह ये भी है कि पिछले 2 से 3 महीने में सबसे ज्यादा मिलिटेंट हमले हुए हैं। सिर्फ जून से अगस्त तक की बात की जाए तो जून में 8 मिलिटेंट हमले हुए, जिसमें 9 शहरियों की मौत हुई, 1 जवान शहीद हुआ जबकि 11 मिलिटेंट्स मारे गए। जुलाई में 9 मिलिटेंट्स हमले हुए, इसमें 14 जवान शहीद हुए और 13 मिलिटेंट्स मारे गए। अगस्त में अब तक 4 मिलिटेंट हमले हुए हैं, जिसमें 1 शहरी की मौत हुई है, 3 जवान शहीद हुए हैं जबकि 1 मिलिटेंट मारा गया। 14 अगस्त को ही डोडा में मिलिटेंट से मुठभेड़ में कैप्टन दीपक शहीद हो गए। वहीं 1 मिलिटेंट मारा गया और 3 मिलिटेंट फरार हो गए, जो जख्मी हालत में बताए गए। जिसके बाद मिलिटेंट की तलाश में जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहद सख्त कर दिया गया है। हाईवे सील कर दिया गया, हर तरफ घेराबंदी कर दी गई, हर आने जाने वाले की तलाश कड़ी कर दी गई। पहाड़ों की गुफाओं में तलाशी मुहिम चलाई गई। कोशिश यही है कि वादी से मिलिटेंसी का पूरी तरह से सफाया हो जाए, ताकि चुनाव में किसी तरह की दहशत फैलाने में वो कामयाब न हो पाए। हालांकि मिलिटेंट हमलों की वजह से सिक्योरिटी को लेकर सियासत भी तेज दिखी। 5 साल हो गए जनाब, कहते थे 370 जिम्मेवार है यहाँ की पधाली की, कहते 370 जिम्मेवार है ये जो आतंकवाद है। भैया आज 5 साल से तुम हुकूमत कर रहे हो, आतंकवाद तो अब आसमानों पर चल रहा है। इससे 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियां और मिलिटेंट हमलों की सिक्योरिटी को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें लिए गए फैसलों के मुताबिक असेंबली चुनाव को लेकर इजाफी फोर्स तैनात होगी। फौज और बीएसएफ के 5000 से ज्यादा जवानों की तैनाती होगी। इस फोर्स को हसास इलाकों में तैनात किया जाएगा। पीर पंजाल के साउथ में फौज की तादाद बढ़ाई जाएगी। एलओसी के नजदीक फौज की निगरानी बढ़ाई जाएगी। ड्रोन समेत टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें मिलिटेंट्स की घुसपैठ पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही जम्मू में सिक्योरिटी ग्रिड को सबसे ज्यादा मजबूत किया जाएगा, क्योंकि पहले जम्मू के पुरअमन इलाकों में सिक्योरिटी एहलकार को हटाकर कश्मीर भेजा गया था, जिसका असर वादी में दिखाई दिया और वहां मिलिटेंसी पर शिकंजा कस गया। लेकिन वहां सख्ती बढ़ाने से मिलिटेंट्स ने पिछले 2 से 3 महीने में जम्मू के इलाकों में हमले तेज कर दिए, ताकि दहशत फैलाकर चुनाव को मुतासिर किया जा सके। लेकिन सरकार और सिक्योरिटी एहलकार का दावा है कि उन्होंने सिस्टम को ऐसा क्लीन किया है कि अब मिलिटेंट्स के साथ उनके मददगारों की भी खैर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।